हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सूचना एवं सूचना विज्ञान। तो आइए पहले जानते हैं कि सूचना कहते किसे हैं। सूचना, आइए पहले बताएं कि सूचना का मतलब क्या होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मानवीय गतिविधियों से सीधा जुड़ा रहता है। उसके चेतन एवं सामाजिक प्राणी होने से उसके मस्तिष्क में समय समय पर विचार उत्पन्न होते रहते हैं। इन्हीं उत्पन्न विचारों को हम सूचना कहते हैं। अब ये जानते हैं कि सूचना शब्द का प्रयोग आता कहाँ पर है। सूचना शब्द का प्रयोग जानकारी, समझ, बुद्धि, ज्ञान, तथ्य आदि के लिए किया जाता है। आइए अब ये जानते हैं कि सूचना का अर्थ क्या है और उसके बाद हम उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। सूचना का अर्थ यानी कि सूचना पद का अर्थ होता है सूचित करना, कहना, समाचार, ज्ञान, बताई गई बात आदि से होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से इंफॉर्मेशन को हिंदी में ही सूचना कहते हैं और इंग्लिश में ये इंफॉर्मेशन कहते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से इंफॉर्मेशन शब्द फॉर्मेटिया अथवा फोर्मा शब्द से बना है। दोनों ही शब्द किसी वस्तु को एक आकार एवं स्वरूप प्रदान करने के अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। यह है सूचना का अर्थ। आइए अब ये जानते हैं कि सूचना की परिभाषा क्या है। सूचना की परिभाषा को हम दो राइटर के जिन्होंने बताया हम उनके बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट राइटर जो है वो है एन बेल्किन के अनुसार हम आपको बताते हैं। सूचना उसे कहते हैं, जो इन्होंने बताया है, सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। और दूसरे जो राइटर है वो है जे बीकर। इनके अनुसार किसी वस्तु से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। आप नोट्स लेकर के चाहे तो नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर के। और इसके आगे और भी बहुत सारे राइटर है। अगर आपको सारे राइटर के नाम लिखाने लगेंगे तो हमारी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेशन में आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे जो है हम आपको शॉर्टकट में सब कुछ बताते जा रहे हैं, आप नोट करते चलिए। आगे जो है वो है सूचना की प्रकृति। जी, किसी भी जनतांत्रिक समाज के समुचित क्रियान्वयन और व्यवस्थापन के लिए सूचना आवश्यक है। सूचना आर्थिक एवं सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण संसाधन है। सूचना की प्रकृति यह है कि वह संपूर्ण ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण तत्व है। डाटा, सूचना, ज्ञान और प्रज्ञा एक ही सूचना के क्रमशः भाग हैं जो एक दूसरे को समृद्ध करने में सहायक होते हैं। आइए अब ये जानते हैं सूचना एवं ज्ञान ये क्या है। मैकल्प एवं मैन्सफील्ड ने सूचना को ज्ञान से अलग परिभाषित किया है। इनके अनुसार सूचना खंडशः अंश एवं विशिष्ट है, जबकि ज्ञान संरचनात्मक, सुसंगत और सार्वभौमिक है। सूचना समयबद्ध, अल्पकालीन, संभवतः क्षणभंगुर प्रवाह है, जबकि ज्ञान एक वृहद भंडार है जो कि प्रवाह का परिणाम है। आइए अब जानते हैं सूचना की विशेषताएं क्या है। सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है। यह ज्ञानार्जन का प्रथम सोपान है। सूचना की उपयोगिता के कारण इसे शक्ति की संज्ञा दी जाती है। सूचना किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास का स्रोत होती है। और जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है देश की राष्ट्रीय संपत्ति सूचना होती है। और भी विशेषताएं हैं इसकी, अगर हमें आपको डिटेल चाहिए तब हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद आइए हम जानते हैं सूचना के प्रकार। सूचना के कितने प्रकार हैं दोस्तों। सूचना जो है 6 प्रकार है। सूचना के 6 प्रकार है। फर्स्ट, प्रत्ययात्मक सूचना। इसके अंतर्गत किसी समस्या के अस्थिर क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले विचार, सिद्धांत, परिकल्पनाएं आती हैं। दूसरा जो है वो है अनुभव सिद्ध सूचना। इसके अंतर्गत प्रयोगशाला जनित साहित्यिक खोज अथवा शोध हेतु स्वयं के अनुभवों द्वारा प्राप्त आंकड़े आते हैं। तीसरा जो है वह कार्य विधिक सूचना। इसके अंतर्गत शोधकर्ता को अधिक प्रभावी तरीके से कार्य करने योग्य बनाया जा सके। चौथा जो है वह प्रेरक सूचना। व्यक्ति स्वयं एवं वातावरण द्वारा प्रभावित सूचना से प्रेरणा लेता है। पांचवा जो है वह नीति संबंधी सूचना। इस प्रकार की सूचना के अंतर्गत निर्णय, निर्णायक प्रक्रिया संबंधी सूचना आदि आती है। छठवां जो है वह है दिशा सूचक सूचना। इसके अंतर्गत इसके माध्यम से सामूहिक गतिविधियों में सहयोग एवं समन्वय प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों ये थे सूचना के प्रकार। अब आइए जानते हैं सूचना का महत्व क्या है। देखिए, सूचना अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है जिस कारण वह मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप में व्याप्त हो चुकी है। सूचना राष्ट्र के विकास में उपयोगी भूमिका निभाती है। सूचना वैज्ञानिक अनुसंधान अति आवश्यक सामग्री है और सूचना वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए अहम है। ये कार्य सूचना के बिना सार्थक सिद्ध नहीं हो सकते। दोस्तों ये थे सूचना के महत्व।
अब आइए जानते हैं सूचना संसाधन के स्रोत क्या हैं। सूचना संसाधन के स्रोत ये दो भागों में है। पहला है प्रलेखी स्रोत, दूसरा है अप्रलेखी स्रोत। प्रलेखी स्रोत में आइए पहले बताते हैं प्रलेखी स्रोत क्या होता है। यह विचारों में निहित होता है। यह कागज पर किया गया अभिलेख कार्य होता है, जिस कारण इसे भौतिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। ये आपको शॉर्टकट में समझ जाइए कि जो लेखी मतलब कागज पे लिखा हुआ जो होता है, जो कागज से लिखी हुई सूचना एक दूसरे को आदान प्रदान की जाती है, वो प्रलेखी स्रोत के अंतर्गत आती है। और उसके बाद दूसरा जो है वो आपका अप्रलेखी स्रोत है। ये इसके अंतर्गत दो आते हैं, एक संस्थानिक स्रोत है, एक है मानव स्रोत। जो संस्थानिक स्रोत है उसके अंतर्गत यह विभिन्न संस्थान सूचना का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। इनमें शैक्षिक संस्थान, सरकारी कार्यालय जैसे पत्र सूचना कार्यालय आदि प्रमुख हैं। दूसरा है मानव स्रोत। इसके अंतर्गत सहकर्मी, समकक्ष वर्ग, सूचना गेटकीपर, मार्गदर्शक, सलाहकार, परामर्शदाता, विक्रेता एवं सहयोगी इत्यादि आते हैं। चलिए, ये आपको कंफर्म हो गया कि प्रलेखीय स्रोत और अप्रलेखीय स्रोत क्या है। ये थे आपके सूचना के विषय में कुछ जानकारियां। अब हम आपको बता दें सूचना विज्ञान के बारे में। सूचना विज्ञान किसे कहते हैं? हाँ तो दोस्तों, सूचना विज्ञान की परिभाषा पहले जान जाइए। पहले ये जानिए कि सूचना विज्ञान होता क्या है, कहते किसे। सूचना विज्ञान सूचना के व्यवस्थित अध्ययन की प्रणाली होती है, जिसके माध्यम से सूचना के सतत प्रवाह को प्रवाहित करने एवं उसका सही नियोजन करने में सुविधा होती है। आज के समय में सूचना विज्ञान ग्रंथालय विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थान ले चुकी है। आइए अब इसकी परिभाषा जानते क्या है। सूचना विज्ञान की परिभाषा को भी हम दो राइटर के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने डिफिनेशन किया इसका। पहले है विश्वनाथ महोदय के अनुसार इन्होंने बताया कि सूचना विज्ञान एवं उन सिद्धांतों एवं तकनीकियों से संबंध है जिनके द्वारा संचालित होकर विचार एक मानव मस्तिष्क से दूसरे मानव मस्तिष्क तक संचारित होता है। दूसरा है पीवी मंगला महोदय के अनुसार इन्होंने बताया कि सूचना विज्ञान वह विज्ञान है जो सूचना के व्यवहार एवं गुणों के अध्ययन के साथ उन तत्वों को जो सूचना के प्रवाह को प्रभावित करते हैं वे साथ संबंध रखता है। तो दोस्तों, ये थे सूचना विज्ञान के बारे में। अब हम आपको बता रहे हैं सूचना विज्ञान के क्षेत्र। सूचना विज्ञान के क्षेत्र इसके अंतर्गत क्या आता है? सूचना विज्ञान अनुसंधान का वह क्षेत्र है जो सूचना विधियों तथा तकनीकियों के वास्तविक स्वरूप को रेखांकित करता है और साथ ही सूचना के प्रवाह का अध्ययन भी करता है। इसके जो फर्स्ट लाइन है, सूचना विज्ञान की प्रस्तुति तथा उससे संबंधित विधियों एवं तकनीकियों से संबंधित है जिससे सूचनाएं समुचित लागत पर अध्येताओं को सुलभ एवं सहयोगी हो सके। दूसरा है सूचना विज्ञान के विषय के क्षेत्र में सूचना का उद्भव, चयन, संगठन, संग्रहण और पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण तथा उपयोग आदि आते हैं। दोस्तों, ये था सूचना विज्ञान के क्षेत्र। सूचना विज्ञान का महत्व, आइए इसके बारे में जान जाए क्या है। सूचना, ये इसका महत्व होता है सूचना सेवा के विकास के लिए सूचना विज्ञान की आवश्यकता होती है। सूचना सेवा के विकास के लिए सूचना विज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरा जो है वह अनुसंधानों से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण, व्यवस्थापन तथा प्रस्तुतिकरण करने के लिए सूचना विज्ञान की आवश्यकता होती है। तीसरा जो है वह वैज्ञानिक पद्धतियों से में उपयोगकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों के श्रम एवं अमूल्य समय की बचत के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये थी सूचना विज्ञान का महत्व। अब आज का चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरा हम आपको इसकी दूसरी कल लेकर आएंगे, इसका जो आगे का सीरीज है, क्योंकि अभी हम इसके आगे का हम बताने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी इसी चैप्टर के अंतर्गत सूचना समाज है, सूचना समाज की विशेषताएं हैं और ज्ञान का विस्फोट है। बहुत सारी अभी चीज इसमें बाकी हैं जो हम आपको कल बताएंगे। अभी आज के लिए हम बस इतना ही आपको बताते हैं, फिर कल आपको दूसरा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हाजिर रहेगा। तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए, खूब अच्छे से एकदम इतना रिवीजन कीजिए और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि इसी में आपको सारे चैप्टर की जानकारी मिलेगी। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच।